नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। फिर हम इस पाठ को करने का उद्देश्य जानेंगे और तब हम चलेंगे आज के पाठ पर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए। ये मैं आज के पाठ के लिए बता रही हूँ ताकि आपको पता लग सके। अब जो मैं बता रही हूँ उसको जानने के लिए आपको पिछला पाठ अवश्य देखना होगा, तभी आपको चीज़ें पता लग पाएंगी। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्याय देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और सभी मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। ये सनत कुमार जी कह रहे हैं, सूत जी से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया है। अभी आगे चलेंगे। तो ये पाठ जैसा कि आप सबको पता है कि एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पर मेरे जो नए दर्शक हैं वो उनको नहीं पता होगा, तो मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो पाए। और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें। पाठ देखते हुए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपको पाठ कैसा लगता है मुझे अवश्य बताएं। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो वो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। मैं छोटे छोटे चेंजेस कर रही हूँ, देखती हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो अब हम चलेंगे आज के पाठ पर। तो आज के पाठ में हम क्या जानेंगे वो जानते हैं। दंभ की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, चंगचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप। तो आज हम ये जानेंगे। तदंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, वो सूत जी और सनत कुमार जी बात कर रहे हैं। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने, अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी चंगचूड़ नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिवजी का वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उससे श्रवण करो। ब्रह्मा जी के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील, धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे।
दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। मुने, उस दनु के स्वभाव से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं। उनमें एक का नाम विप्रचित्ति था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ कर दिया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1 लाख वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक ज्वलयमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृतांत विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। तो देवता बोले कि देव, हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किस तेज से संतप्त हो उठे हैं, यह आप ही बताइए। दीनबंधु, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं, अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत ना हो। कोई उलटपलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तीर्थ तो दंभ नामक दानव का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से वो तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने, भगवान विष्णु के यूं कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्याग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े। जहां वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था, वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुरवाणी में कहा कि वर मांग। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में बार बार लौट गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। तो दंभ ने कहा, देवादिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने, दानवराज दंभ के यों कहने पर श्री हरि ने उसे वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो गई थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को वो लौट गया। तो दंभ तप कर रहा था। तप करने के बाद श्री विष्णु
वहाँ पे साक्षात आए और उन्होंने उसको वर दिया, और दम्भ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए वर मांगा, और फिर उन्होंने कहा कि वर उसे जब प्राप्ति हो गई तो वो श्री विष्णु भी अपने घर को, धाम को लौट गए, और दम्भ भी अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर साध्वी दम्भ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जब विष्णु दम्भ को वर दे करके चले गए, उसके पश्चात दम्भ की पत्नी ने जब दम्भ की पत्नी गर्भवती हुई तो उसके गर्भ में जो सुदामा थे, सुदामा जी थे, सुदामा जी को सब लोग जानते हैं, सुदामा जी ने प्रविष्ट किया, और एक दम्भ की पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जातकर्म आदि संस्कार संपन्न किया, और सुदामा को राधा ने शाप दिया था, तो इसी कारण जो सुदामा थे वो गरीब रहे थे। तो द्विजोतम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा, और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ, तब वह जैकी शव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक वो तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरुपदिष्ट ब्रह्म विद्या का जप करता रहा। यों पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोग गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे, और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया, और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तो आज का पाठ यहीं तक। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की जय। ब्रह्मा जी।